गजा के मुजव्वज़ा अमन मंसूबे पर 2 दिन गुजरने के बावजूद अब तक हमास ने जवाब नहीं दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने हमास को जवाब के लिए 3 से 4 रोज़ का वक्त दिया था। कतर का मुतालबा है कि मुजव्वज़ा अमन मंसूबे के कई निकात की वजाहत और इसराइली फ़ौज के इनखला पर बातचीत ज़रूरी है। आज गजा सालिसी इजलास में मिस्र और तुर्की भी शरीक होंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का गजा में तनाज़े के खात्मे के लिए अमेरिकी सदर ट्रंप के मंसूबे का खैर मकदम। साथ ही ये भी कहा कि मगरबी किनारे के किसी भी हिस्से को इसराइल में शामिल करने की मुखालिफत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि ट्रंप मंसूबे में हमारी तजवीज़ की गई तरमीम शामिल नहीं। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक ने ट्रंप की कोशिशों को सराहने के साथ अपने एजेंडे को भी दोहराया है। गजा में फ़ौज भेजने के बारे में पाकिस्तान जल्द फैसला करेगा। गुज़िश्ता रोज़ अमेरिकी सदर ने कहा था कि हमास ने आम तजावीज़ मंजूर न की तो अफसोसनाक अंजाम होगा। आम मंसूबे पर बातचीत की गुंजाइश कम है। Prime Minister of Pakistan was here along with the Field Marshal, who's a very important guy in Pakistan, and he was here 3 days ago. And I didn't even realize it as beautifully as he said it, but he said this man saved millions of lives because he saved the war from going on, and that war was going to get very bad, very, very bad. President Trump saved millions and millions of lives. That was a bad war. And I was very honored. I loved the way he said it. वर्जीनिया में अमरीकी फ़ौजी जनरलों से खिताब में अमरीकी सदर ट्रंप की पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। कहा अभी 3 रोज़ पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यहाँ मौजूद थे। फील्ड मार्शल पाकिस्तान में बहुत अहम शख्सियत हैं। फील्ड मार्शल ने कहा ट्रंप ने लाखों लोगों की जानें बचाईं, जंग हो जाती तो बहुत ज़्यादा बुरा होता। फील्ड मार्शल का ये तबसरा उन्हें बहुत अच्छा लगा, उनकी तारीफ को अपने लिए एजाज़ महसूस किया। फील्ड मार्शल ने यह सब हमारे साथ मौजूद लोगों से कहा जिनमें 2 जनरल भी शामिल थे। सदर ट्रंप ने भारत पाकिस्तान जंग में साथ तैयारी करने का भी एक बार फिर जिक्र किया। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटिला हाई रिस्क जोन में दाखिल हो गया। अपनी हिफाजत के लिए फ्लोटिला ने लाइव वीडियो फीड भी फ़ाल कर दी। इसराइली बहरी जहाज़ों ने बेड़े के 2 मरकज़ी कश्तियों का घेराव करके उनके कम्युनिकेशन आलात को जैम कर दिया। इसराइली नशरियाती इदारे कैन के मुताबिक इसराइली बेड़े को रोकने के लिए बाज़ कश्तियों को समुद्र में डुबोने का मनसूबा भी बना रहा है। इसराइल ने एक बार फिर धमकी दी है कि वो गजा जाने वाले इस काफ़िले को हर कीमत पर रोकेगा। इसराइली फ़ौज की गजा पर बमबारी भी जारी। सुबह से अब तक मज़ीद 17 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। बहुत से लोगों ने खाली ऐलानात किए, झूठे वादे किए। ऐलानात करना आसान होता है लेकिन काम करना मुश्किल होता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का मरी में खिताब। कहा पंजाब में बदतरीन सैलाब आया लेकिन हम दफ्तर में नहीं बैठे। जो कहता है कि वो चुप करके काम करते हैं वो काम नहीं करते। हमने बग़ैर वादों के काम मुकम्मल किए। मरी के लिए ट्रेन चलाएंगे, सयाहों को अपनी गाड़ियों में नहीं आना पड़ेगा। मरी में पानी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से मरी में दाखिल होते ही वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी जमात ज़रूर है मगर इज़्ज़त व वक़ार पर कभी समझौता नहीं करेंगे। सियासत में तनकीद के भी आदाब होते हैं। पीपल्स पार्टी का मंशूर फ़ोटो सेशन नहीं बल्कि रोटी, कपड़ा और मकान है। अटक के इलाके हुजूर में पीपल्स पार्टी के जलसे से खिताब। गवर्नर पंजाब ने कहा कि लाहौर में होने वाली हालिया जलसों ने मुखालिफिन की नींदें उड़ा दी हैं। ये तो अभी ट्रेलर है, अभी जलसों का सिलसिला थमा नहीं। पंजाब को फतह करके पीपल्स पार्टी का किला बनाएंगे। मरीम नवाज़ की तकारीर पर पीपल्स पार्टी नाराज़। पंजाब के वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है कि परफॉर्मेंस का मुकाबला करें, इल्ज़ाम तराशी न करें। पीपल्स पार्टी को वज़ीर आला मरीम नवाज़ की कारकर्दगी से खौफ आता है। अगर इत्तेहादी ढंग का मशवरा दें तो क्यों नहीं मानेंगे। हम बैरूनी इमदाद नहीं ले रहे तो आप ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं। सिंध में सैलाब आया तो हमने कोई सियासी बयान नहीं दिया। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब की शिकायत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लगाने और वज़ीर आला के मुआफ़ी मांगने तक किसी भी कानून साजी का हिस्सा न बनने का ऐलान किया था।
वज़ीर आला पंजाब के बयान पर सिंध बार काउंसिल का एहतजाज। आज सिंध में हड़ताल और अदालती कार्रवाइयों के बॉयकॉट का ऐलान। मरियम नवाज से बयानात वापस लेने और मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि भारतीय मीडिया गलत और झूठी खबरें चला रहा है। उन्होंने न कुछ गलत किया न ही किसी से माजरत की है। भारतीय मीडिया का काम सिर्फ अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। बदकिस्मती से भारत क्रिकेट में सियासत लेकर आया, खेल की साख को मुतासिर किया। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर की हैसियत से भारत को ट्रॉफी उसी दिन दे देना चाहते थे, अब भी ट्रॉफी देने को तैयार हैं। भारतीय कप्तान मेरे ACC के दफ्तर आएँ, ट्रॉफी ले जाएँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से तहरीक इंसाफ में ग्रुप बंदी की शिकायत। बानी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अलीमा खान को पार्टी का चेयरमैन बनाने की मुहिम चल रही है, जिससे नुकसान हो रहा है। ग्रुप बंदियां अपने मुफादात के लिए की जा रही हैं। बानी की रिहाई के इक़दाम की बजाय इख्तिलाफात को बढ़ावा दिया जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हुकूमती इस्लाहात और काबीना में तब्दीलियाँ बानी PTI की मुशावरत से करने का भी बताया। कहा बानी से मुशावरत के बाद आक़िबुल्लाह और फैसल तराकई को बुलाया और फैसले से आगाह किया। बानी से मुशावरत के बाद मज़ीद तब्दीलियाँ और इस्लाहात कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का कोयटा के मुज़ाफ़ाती इलाके गज़ाबंद में ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 10 दहशतगर्द हलाक कर दिए। भारतीय तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। शदीद फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 अहलकार भी जख्मी हुए। कोयटा में गुज़िश्ता रोज़ खुदकुश हमले में हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त के लिए नादरा से रुजू कर लिया गया। DNA सैंपल हासिल कर लिए गए। पिशीन स्टॉप के करीब खुदकुश धमाके का मुकदमा CTD थाने में दर्ज। गुज़िश्ता रोज़ खुदकुश हमले में 11 अफराद जाँ बहक, 36 जख्मी हुए। 25 जख्मियों को ट्रॉमा सेंटर सिविल अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। आज से पेट्रोल 4 रुपये 7 पैसे, डीजल 4 रुपये 4 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 268 रुपये 68 पैसे फी लीटर मुकर्रर। 1 लीटर डीजल 4 रुपये 4 पैसे के इजाफे के बाद 276 रुपये 81 पैसे का हो गया। FBR ने इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की तारीख में 15 दिन की तौसीक कर दी। FBR नोटिफिकेशन के मुताबिक टैक्स रिटर्न अब 15 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकते हैं। कहा तारीख में तौसी ताजिर तंजीमों, टैक्स बार एसोसिएशन और आम लोगों की दरख्वास्त पर किया गया। ज़राए के मुताबिक अब तक 40 लाख से ज़्यादा अफराद टैक्स गोशवारे जमा करवा चुके हैं। IMF के साथ $7 अरब प्रोग्राम के इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात जारी। आज चारों सूबों की जानिब से मिशन को ज़राई इनकम टैक्स और NFC अवार्ड पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़राई इनकम टैक्स वसूली के तरीक़ाकार से भी मिशन को आगाह किया जाएगा। मिशन सूबों से अकाउंट सरप्लस न होने की वजूहात भी दरियाफ्त करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 15 साल की लड़की को अपने शौहर के साथ रहने की इजाज़त दे दी। जस्टिस मोहम्मद आसिफ खान ने तफसीली फैसले में कहा, कम उम्री की शादी शरीयत में बातिल नहीं मगर कानून के तहत जुर्म है। निगाह रजिस्ट्रारों को पाबंद किया जाए कि वो 18 साल से कम उम्र की शादी रजिस्टर न करें। नादरा के सिस्टम को इस तरह बेहतर बनाया जाए कि उम्र की तस्दीक के बगैर निकाह नामा जारी न हो। सिफारिशात वज़ारत कानून, इंसानी हुकूक और दीगर मुतल्लिका इदारों को भिजवा दें। सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री केस का हुक्मनामा जारी कर दिया। जामिया कराची, सेक्रेटरी बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज़, वाइस चांसलर्स कराची यूनिवर्सिटी समेत मुख्तलिफ फरीक़ैन को नोटिस 3 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कराची यूनिवर्सिटी से डिग्री मनसूख किए जाने के अमल को चैलेंज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाली कागजात पर प्लॉट अलॉटमेंट से मुताल्लिक केस में जज की जाली डिग्री का तस्करा। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, प्लॉट खरीदा गया तो बाद में पता चला दस्तावेजात जाली हैं। इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि इस मुल्क में तो 39 साल बाद कानून की डिग्री भी जाली निकाल ली जाती है, आप तो फिर एक प्लॉट की दस्तावेजात की बात कर रहे हैं।
जलालपुर पीरवाला की दर्जनों बस्तियां अब तक सैलाब की लपेट में। बस्ती कुनू गुज़िश्ता 15 रोज से मुकम्मल ज़ेर-ए-आब। घर दुकानें 10-10 फुट पानी में डूबी हुई हैं, ज़्यादातर गिर गई। मकीनों की अपनी मदद आप के तहत सामान की मुंतकली, जल्द अज जल्द पानी की निकासी का मुतालबा। राजा भट्टा बंद में पड़ने वाले 7 में से 4 शगाफ पुर कर दिए गए। मुरम्मत का काम मजीद 15 रोज जारी रहेगा। सैलाब से मुतासरा M5 मोटरवे मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक 19वें रोज भी बंद। शकरगढ़ में दरिया रावी और नाला बई के दर्जनों देहात को मिलाने वाले राब्ता पुल मुरम्मत के मुंतज़िर। कमालिया के नवाही इलाके में दरिया रावी के रेले से तबाही के असरात नुमायां, हर तरफ मलबे के ढेर, मुतासरीन परेशान। हुकूमत से मदद की अपील। ठेके दियां फसलां और रोड़ गईयां, कुछ नुकसान सानू नहीं मिल रहा, मदद नहीं हो रही। टीम ने 4 साल तो यतीम ने एडे औखे पाल गईयां ना, मैनू पता तो अल्लाह दी जात नू पता। पानी साडा खराब है, नलकियां दा सानू पानी नहीं मिल रहा ते साडी मदद की जाए, सानू राशन चाहिए। मेरे 10 बच्चे जनाब अली, गुजारा नहीं होता ना, साडे कोल कोई मंजा ना बिस्तरा, शर खमदा पिया है, सप है निरे जी, डरे होए राती बैठे रहने ते साडा बड़ा हालात खराब है। साडे मौजे दे विच नुकसान दा बैस ये ट्रैक बने, ये वजह तो इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और नुकसान तो सब तो ज़्यादा वड्डा नुकसान साडे रकबे ते रेत चढ़। हुकूमत दे राय मुकरम ते बैठे हैं। न चारपाई न बिस्तर, मच्छरों की बहुतात मौजा। ननकाना का गुलाम शब्बीर अपना मकान सैलाब में खोने के बाद खानदान समेत खैमे में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। दीगर मकीन भी परेशान। हुकूमत से मदद की अपील। कहा घर तबाह हो गए, खेतों में फसलों की जगह रेत और मिट्टी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के कौमी दिन के मौके पर चीन की क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। कहा पाक चीन दोस्ती नाकाबिल शिकस्त लाजवाल रिश्ता है जो वक्त गुजरने के साथ मजीद मजबूत हुआ है। पाक चीन दोस्ती हमारी आने वाली नस्लों के लिए अमन, तरक्की और खुशहाली की ज़मानत है। पूरी उम्मीद है दोनों ममालिक अपनी दोस्ती और शराकतदारी को नए संग मील तक लेकर जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि चीन ने हर बहरान, इलाकाई तनाव या दाखिली चैलेंज में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। चीन के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मुस्तकिल और मरकजी सुतून है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि चीन और पाकिस्तान मिसाली हमसाए, अच्छे दोस्त और काबिल कदर शराकतदार हैं। चीनी तावन से पाकिस्तानी मईशत की तरक्की और इस्तेहकाम में मदद मिल रही है। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना और रेलवे बिलाल अज़हर कियानी की अबूज़ाबी में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के दौरे की दावत का पैगाम पहुँचाया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर का वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के अवाम के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार। दोनों ममालिक के दरमियान बरातराना ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ का अज़्म दोहराया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान 26 नवंबर के एहतजाज में दर्ज मुकदमे में पेश। अलीमा खान को थाना सादिकाबाद में दर्ज मुकदमे की चालान की नक़ूल फराहम कर दी गई। फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए 8 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर। मुकदमे में अलीमा खान पर जलाव, घेरा और कार्य सरकार में मुदाखलत का इल्ज़ाम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गंदम की पैदावार में इजाफे के लिए इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत। गंदम सपोर्ट प्रोग्राम से मुताल्लिक़ इजलास में कहा कि गंदम की काश्त के लिए 55.8 अरब रुपए का पैकेज दिया है। 25 एकड़ तक के हारियों को 1 DPA और 2 खाद के थैले फराहम किए जाएंगे। गंदम की बम्पर फसल यकीनी बनाई जाए। भारतीय गुजरात पर हवा का कम दबाव मौजूद। समुद्री तूफान में तब्दील होने का खदशा। कुछ हिस्सा शुमाली बहराए अरब में दाखिल। सिस्टम के ज़रिए असर कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, जामशोरो, ठट्टा समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश का इम्कान। कराची में चंद मकामात पर आज मुतदिल बारिश मुतवक्के। मौसमियाती तज्जियाकारों के मुताबिक सिस्टम के आगे बढ़ने की रफ्तार सुस्त है। जितनी देर सिस्टम समंदर में रहेगा शिद्दत बढ़ने का इम्कान रहता है। महकमा मौसमियात की समंदर में तग़यानी के खदशे के पेश नज़र सिंध के माहीगीरों को 3 अक्टूबर तक खुले समंदरों में न जाने की हिदायत। कराची में गुज़िश्ता रोज़ की बारिश के बायस शहर की टूटी सड़कों पर आमद-ओ-रफ्त मज़ीद मुश्किल हो गई। जहांगीर रोड पर अबतर सूरत हाल, पहले से मौजूद गढ़ों में पानी भर गया। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर, शहरी गाड़ियों को नुकसान पहुँचने पर परेशान।
पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि पंजाब भर में माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने और स्मॉग से बचाव का बड़ा इंतजामी ऑपरेशन जारी है। स्मॉग से बचाव और शहरियों को महफूज रखने के लिए प्लान A, B, C भी तैयार कर लिया है। लाहौर में दाखिल होने वाली गाड़ियों की पड़ताल की जा रही है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की फोर्स पूरे पंजाब में मुतहरिक कर दी गई है। अब तक सूरत हाल काबू में है। एहतियात और SOPs पर अमल दरामद ज़रूरी है। रहीम यार खान में पसंद की शादी करने वाले जोड़े पर हमला, मुल्ज़िमान ने घर में घुसकर फायरिंग की, लड़की जाम बहक, लड़का जख्मी। पुलिस के मुताबिक लड़का और लड़की ने 8 माह कबल कराची में पसंद की शादी की थी। कराची के इलाके पहलवान कोट में कब्रिस्तान में बैग से एक शख्स का सर मिला है। गुज़िश्ता रोज नॉर्थ नाज़िमाबाद में नाले से मर्द की सरकटी बोरी बंद लाश मिली थी। लाश और सर एक ही शख्स के हैं या अलग अलग अफराद के, तफ्तीश जारी है। JUI के सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है कि JUI पाकिस्तान सऊदी मुआहदे को तहसीन की निगाह से देखती है। इस दिफाई मुआहदे के असरात पूरी दुनिया पर मुरतब होंगे। ईरान समेत दीगर इस्लामी ममालिक मुआहदे में शामिल हों तो ये ज़्यादा मजबूत होगा। इसराइल अगर जंग बंदी पर आमादा हुआ है तो इसमें इस मुआहदे की ही अहमियत है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से चीनी काउंसिल जनरल की मुलाकात, दोनों मुल्कों के दरमियान सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। गवर्नर सिंध ने कहा मुकामी मईशत को मुस्तहकम करने में पाक चीन ताआवन कलीदी किरदार अदा करेगा। अफगानिस्तान में इंटरनेट की बंदिश आज दूसरे रोज भी फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल बंद। काबुल एयरपोर्ट पर 34 परवाजों में से बेशतर मनसूख कर दी गई। इंटरनेट की बंदिश से गुज़िश्ता रोज भी अफगानिस्तान का फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल बंद था। जनूबी अफ्रीका से सीरीज की तैयारियों के लिए पाकिस्तान टेस्ट टीम के ट्रेनिंग कैंप्स का लाहौर में दूसरा रोज। खिलाड़ियों की LCCA ग्राउंड में बैटिंग बॉलिंग की भरपूर प्रैक्टिस। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट 12 से 16 अक्टूबर तक लाहौर के क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को खत लिख दिया। भारत में शेड्यूल्ड जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के मैचेस भारत से दूसरे मुल्क मुंतकिल कर दिए जाएं। पाकिस्तान हॉकी टीम एशिया कप खेलने भी भारत नहीं गई थी। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 28 नवंबर को भारत में शुरू होगा। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरे दौर के मारूफ अदाकार सैयद कमाल को मद्दाहों से बिछड़े 16 बरस बीत गए। खबर फ्रांस में जनूबी अफ्रीका के सफीर साबिक वफाकी वजीर निथी मैथेवा पेरिस के एक होटल के इंटीरियर कोर्टयार्ड के बाहर मुर्दा हालत में पाए गए हैं। फ्रांसीसी प्रोसिक्यूटर के मुताबिक 58 साला सफीर ने 22वीं मंजिल पर कमरा बुक किया, जिसकी खिड़की ज़बरदस्ती खोलने के आसार मिले हैं। एहलिया का बताना है कि मौत से एक रोज़ कबल उन्हें मोबाइल फ़ोन पर पैगाम मौसूल हुआ, जिसमें सफ़ीर ने मुआफ़ी मांगी, अपनी ज़िंदगी का खात्मा करने का इरादा जाहिर किया था। फ्रांसीसी हुकाम ने बाज़ाब्ता तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। सफ़ीर सितंबर 2023 से फ्रांस में बतौर सफारतकार अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे थे।